Hello everyone, welcome back to B2E classes. Our today's topic is on division. डिवीजन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आपको ये दिया हुआ है 3। आप पहले तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 139 से आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो नंबर होता है, ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे, दो नंबरों को एक साथ पढ़ेंगे 13। अब हम देखेंगे क्या 3 की टेबल में 13 आता है। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 13 से छोटा नंबर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1। ऊपर से हम उतारेंगे 9, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे हमें 0 मिलेगा, और 1 छोटा नंबर होता है इसलिए हमें 9 उतारना पड़ा। अब हम देखेंगे क्या 3 की टेबल में 19 आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। तो 3 6 जा कितना होता है, 18। ठीक है, 19 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम बताएंगे इसमें कि इसमें ये जो आंसर आया ये क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या है आपका, कोशेंट। क्या है, कोशेंट। और जिससे डिवाइड किया तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या है, 139 आपका क्या है, डिविडेंड। ठीक है, अब हम से अगर पूछा जाए कि इसको आप कैसे चेक करोगे कि आपने डिवाइड सही किया है या नहीं किया, तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को अपनाओगे। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसमें डिवाइजर क्या है, 3 मल्टीप्लाई कोशेंट कितना आया आपका 46 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपका 1। 3 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 138। 138 में 1 प्लस करोगे तो आंसर आएगा आपको 139। तो 139 आपका क्या है, डिविडेंड है। अब आप यहाँ चेक करोगे 139 ही तो डिविडेंड है, दैट मीन्स हमने जो डिवीजन करा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसी तरह से आपको अगर चेक करने को बोला जाएगा डिवाइड तो आपको इसी पैटर्न में करना है। बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की, फिलिप्स। ठीक है, डिवाइड है उनको फिलिप्स के तौर पे दिया है कि जैसे अगर आप 726 डिवाइड करोगे 1 से तो आपको क्या मिलेगा, जब हम 726 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही नंबर दोबारा से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम 19 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, क्योंकि 19 की टेबल में 19 1 बारी में आता है। या 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 होगा, क्योंकि 6 की टेबल में 6 1 बारी में आता है। तो सेम अगर मैं इसी नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, 1। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपको डिवाइड करना है लेकिन आपको इसे चेक भी करना है एल्गोरिथम मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे पहले 320 इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखोगे 5 को जब इसे डिवाइड करोगे तो 3 छोटा है तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 32 लेना पड़ेगा पूरा। ठीक है, 5 की टेबल में 32 नहीं आता तो इससे छोटा नंबर आता है। ठीक है, 5 6 जा 30। ठीक है, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे हम 8। 5 5 जा 25, क्योंकि 5 की टेबल में 28 नहीं आता तो मुझे उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 3। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें क्या करना है, चेक। हमारा चेक करके ये आंसर आना चाहिए, 328 आंसर आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर क्या है आपका 5, कोशेंट क्या है आपका 65, रिमाइंडर कितना है आपका 3। पहले आप 65 को 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके आप चेक करो 65 को 5 से, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2
32। ठीक है, ये हो गया आपका 325 प्लस 3 कितना होगा 328। 328 तो ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेम वही है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 617 को 7 से 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 जा 56 कितना होगा बताओ। 5 आएगा, ऊपर से उतारेंगे 7, 7 8 जा 56 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। सेम वही आपको चेक करने के लिए करना होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है आपका, जिससे आपने डिवाइड किया, मतलब 7। कोशेंट क्या है आपका 88। रिमाइंडर क्या है आपका 1। तो जब आप 88 को 7 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 56 61। ठीक है, तो कितना आया 616 प्लस 1 तो कितना हो गया 617। करेक्ट है। अगर आंसर मैच नहीं हो तो दैट मीन्स हमारी फिर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग बुक से सॉल्व करते जाइए, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्लियर है। अब बेटा आप लोग ये देखोगे, एक डिवीजन मेथड होता है यूजिंग रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। 10, 100 और 1000 के कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम ये पहचान लेते हैं तुरंत ही कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। हमें डिवाइड करके नहीं देखना पड़ता। ठीक है, अगर 10 की बात करते हैं तो इतना ध्यान रखना, अगर हम 10 की बात करेंगे तो जैसे 79 लिखा है तो इसका जो लास्ट नंबर होगा ना ये रिमाइंडर होगा और पहला नंबर क्वोशंट होगा। क्वोशंट क्या है 7 और रिमाइंडर क्या है आपका 9। अगर 100 की बात करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी, 100 की बात करेंगे तो लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो आपका रिमाइंडर होगा, स्टार्टिंग की जो डिजिट होंगी वो आपका क्वोशंट होगा। तो क्वोशंट कितना है 96 और रिमाइंडर कितना है आपका 38। क्लियर है। 100 की बात कर रहे हैं तो लास्ट की डिजिट आपकी क्या होती है रिमाइंडर, स्टार्टिंग की डिजिट क्या होती है क्वोशंट। तो इसमें क्वोशंट कितना है 37 और रिमाइंडर कितना है 28। अब देखो यहाँ पे 10 की बात हो रही है, 10 में एक 0 है तो दैट मीन्स लास्ट की डिजिट देखेंगे 1। तो क्वोशंट कितना है 42 और रिमाइंडर कितना है 4। 1000 की बात करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट रिमाइंडर होंगी और स्टार्टिंग की जो डिजिट होगी वो क्वोशंट होगी। ठीक, ऐसे इसमें करेंगे। क्वोशंट क्या है 62, रिमाइंडर क्या है 154। ये रूल्स होते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर को पहचानने के, 10, 100 और 1000 के। जितने 0 होंगे उतनी डिजिट तक ही आपका रिमाइंडर होगा और उसके आगे के जो डिजिट होगी वो आपका क्वोशंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको 3200 डिवाइड बाई 10 डिवाइड करना है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, तो हम डिवाइड करके आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, क्या दिया है 3200 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 10 3 जा 30, ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन ही लिखा जाता है। 2 में से 0 माइनस करोगे 2, एक 0 उतारोगे, 10 2 जा 20, क्रॉस हो गया क्योंकि 0 0 हो गया, तो ये जो लास्ट का 0 बचा ये ऊपर चला जाएगा इसके पास, क्वोशंट के पास। ठीक है, तो कितना हुआ, कितनी बारी में डिवाइड हुआ ये 320 बारी में। ठीक, नेक्स्ट है 600 डिवाइड 10, सॉरी 100। अगर 600 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 की टेबल में 60 कितनी बारी में आता है 6 बारी में, तो 100 की टेबल में 600 कितनी बारी में आएगा 6 बारी में। अब हम 3600 को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, तो 400 तो ज़्यादा हो गया, 3 डिजिट चेक करेंगे ना, तो 100 3 जा 300, 6 में से 0 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 0 का हम 0 उतारेंगे क्योंकि 60 तो जा नहीं पाता 100 से, है ना। तो 100 की टेबल में 600 कब आता है 6 बारी में। कितना आंसर हुआ 36। आप इसको करेंगे
10 8 जा 80, 3 में से 0 माइनस करोगे 3, ऊपर से उतारेंगे 0, क्योंकि 3 छोटा है 10 से इसलिए मैंने 0 उतारा। 10 3 जा 30, ठीक है। कितनी बारी में कटा? 83 बारी में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 83। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट आप लोग खुद करेंगे। डू इट योर सेल्फ। थैंक यू।